ज्योतिष के विद्वानों, विद्यार्थियों, शुभचिंतकों, मित्रों, किसानों और पशुपालक साथियों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि क्या इस वर्ष सन 2025 ईस्वी में सूखा पड़ेगा। कुछ दशकों पूर्व एक बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक, बड़े ही महान ज्योतिषी और अवधी भाषा के महान कवि घाघ भज्जरी के अनुसार जब वर्षा ऋतु के महीनों में मंगल सूर्य से आगे आगे विचरण करता है तो भारत में सूखा पड़ता है। 2004 ईस्वी में मई के महीने में जब मैंने पंचांगों में देखा कि वर्षा ऋतु के महीनों अर्थात जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में लगातार मंगल सूर्य से आगे गति करता रहेगा, कभी एक राशि आगे, कभी सवा राशि आगे, कभी 20 अंश आगे, कभी 25 अंश आगे, तो मैंने यह जान लिया कि 2004 में सूखा पड़ेगा। सूखा डालने का कार्य संसार के रचनाकार और मालिक ने सूर्य और मंगल को सौंप रखा है। ये बात मैं अच्छी तरह से जान गया और मैंने तुरंत ये भविष्यवाणी कर दी, इस वर्ष भारत में सूखा पड़ेगा। और शायद आपको याद हो 2004 में भारत में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था, तो मैंने ये भविष्यवाणी कि भारत में इस वर्ष सूखा पड़ेगा कर दी और इसको भारत के सेकंड लार्जेस्ट रीडरशिप रखने वाले हिंदी दैनिक अखबार दैनिक जागरण ने अपने सुल्तानपुर अमेठी जिले के पृष्ठ पर छापा और उसमें मेरा नाम भी दिया, अर्थात बाय नेम मेरी उस खबर को छापा गया। खबर साथ में प्रस्तुत है। तो क्या इस वर्ष भी सूखा पड़ेगा? प्रश्न ये है, क्या इस वर्ष 2025 ईस्वी में भी सूखा पड़ेगा? क्या घाघ भज्जरी ने भारत में सूखा पड़ने के जिस ज्योतिषीय योग का उल्लेख किया है, क्या वो इस वर्ष 2025 में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीनों में घटित हो रहा है? भज्जरी के अनुसार जब सूर्य से मंगल आगे आगे चलता है तब सूखा पड़ता है। देखिए, सूर्य से मंगल इस वर्ष 2025 ईस्वी में भी आगे आगे चल रहा है। कभी 30-35 अंश आगे चलता है, कभी 20-22 अंश आगे, तो कभी 12 से 15 अंश आगे चलेगा, तो कभी 39-40 अंश आगे, कभी 35-40 अंश आगे, कभी 30-31 अंश आगे, कभी 25-26 अंश आगे, कभी 22-23 अंश आगे। वर्षा ऋतु के महीनों में ये मंगल सूर्य से आगे आगे भागता रहेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम को प्रदान करने के लिए संसार के रचनाकार के अदृश्य, अलिखित, अटल और अटूट एवं शाश्वत संविधान ने सूर्य और मंगल को भारत में सूखा डालने का दायित्व रखा है। यदि ये दायित्व संसार रचयिता के संविधान की तरफ मंगल को ना दिया गया होता तो मंगल 2025 ईस्वी में सूर्य से आगे आगे ना चलता। वो सूर्य से 4 राशियां आगे भी चल सकता था, वो सूर्य से 2 राशि, 3 राशि, 4 राशि, 5 राशि पीछे भी चल सकता था। क्या जरूरत थी सूर्य से 1 राशि, सवा राशि, 1.5 राशि ही आगे चलने की? क्योंकि उसको आगे चलने के लिए परमात्मा के संविधान ने आदेश दे रखा है। इसके लिए किसानों को, पशुपालकों को तैयार रहना होगा। ये है जो मैंने कैलकुलेशन करके सूर्य और मंगल की गतियों को आप के सामने प्रस्तुत किया है। 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 ईस्वी तक सूर्य मिथुन में 16 अंश से 29 अंश के बीच रहेगा। मंगल सिंह राशि में 15 अंश से 23 अंश के बीच विचरण करेगा
और इस 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच पूरे पखवाड़े में मंगल सूर्य से 30 से लेकर 35 अंश की दूरी बना के रखेगा। बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा दूर चला जाए 3 राशि 4 राशि आगे तो सूखा नहीं पड़ता है। फिर 16 जुलाई से 31 जुलाई 2025 ईस्वी तक सूर्य कन्या राशि के 1 अंश से 13 अंश के बीच विचरण करेगा और मंगल सिंह के 24 अंश से कन्या के 2 अंश के बीच विचरण करेगा। और इस पूरे पखवाड़े में मंगल सूर्य से मात्र 20 से 22 अंश की दूरी बनाकर आगे आगे चलेगा। अर्थात 1 जुलाई से 15 जुलाई के पखवाड़े में थोड़ी वर्षा हो भी जाएगी, लेकिन 16 जुलाई से 31 जुलाई के पखवाड़े में मंगल बहुत कम दूरी बनाकर सूर्य के आगे आगे चलेगा। वर्षा न के बराबर होगी। 1 अगस्त 2025 ईस्वी से 16 अगस्त 2025 ईस्वी के बीच सूर्य कन्या के 15 अंश से 30 अंश के बीच विचरण करेगा। मंगल सिंह के 3 अंश से 13 अंश के बीच विचरण करेगा और पूरे पखवाड़े में 12 से 15 अंश, मात्र 12 से 15 अंश की दूरी पर सूर्य से आगे आगे चलेगा। घाघ भट्टरी ने बताया मंगल सूर्य से आगे आगे चले तो सूखा पड़ेगा और जितना निकट होकर आगे आगे चलेगा उतना प्रबल सूखा पड़ेगा। तो इस पखवाड़े में तो बारिश ना के बराबर। फिर 17 अगस्त 2025 ईस्वी से 31 अगस्त 2025 ईस्वी तक सूर्य सिंह के 1 अंश से 14 अंश के बीच चलेगा। मंगल कन्या के 13 अंश से 22 अंश के बीच चलेगा और इस पूरे पखवाड़े में भी 39 से 40 अंश की दूरी बना करके मंगल सूर्य से आगे आगे चलेगा। सूखा पड़ने के लिए सिर्फ 1 राशि, सवा राशि, 1.5 राशि सूर्य से मंगल का आगे चलना ही पर्याप्त होता है। यहाँ पर ये सवा राशि, 1.5 राशि की दूरी बना करके मंगल सूर्य से आगे चलता रहेगा। इसमें भी, इस पखवाड़े में भी हल्की फुल्की बारिश की ही संभावनाएं हैं। 1 सितंबर 2025 ईस्वी से 15 सितंबर 2025 ईस्वी तक सूर्य सिंह में 15 अंश से 28 अंश के बीच और मंगल कन्या में 23 अंश से तुला के 2 अंश के बीच विचरण करेगा। इस दौरान भी, इस पखवाड़े में भी मंगल सूर्य से मात्र 35 से 40 अंश की दूरी बनाकर आगे आगे चलेगा। तो इस 1 सितंबर से 15 सितंबर 2025 के पखवाड़े में भी बारिश की उम्मीद ना के बराबर। फिर 15 सितंबर से 30 सितंबर 2025 ईस्वी के बीच सूर्य सिंह में 15 अंश से 23 अंश के बीच चलेगा और मंगल तुला में 3 अंश से 13 अंश के बीच चलेगा। इस तरह इस पखवाड़े में भी मंगल सूर्य से मात्र 30-31 अंश आगे आगे चलेगा, अर्थात सूर्य से मात्र 1 राशि आगे चलेगा और इस पखवाड़े में भी वर्षा की संभावना न के बराबर। फिर हम आ जाते हैं 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 ईस्वी के बीच सूर्य कन्या में 14 अंश से 28 अंश के बीच और मंगल तुला में 13 अंश से 23 अंश के बीच विचरण करेगा और इस दौरान भी, इस पखवाड़े में भी मंगल सूर्य से मात्र 25-26 अंश की दूरी बनाकर आगे आगे चलेगा। अर्थात इस 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 के पखवाड़े में भी पानी की संभावना, बारिश की संभावना बिल्कुल नो। और फिर 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर
2025 ईस्वी के बीच सूर्य कन्या के 28 अंश से तुला के 15 अंश के बीच गतिशील रहेगा और मंगल तुला के 22 अंश से वृश्चिक के 4 अंश के बीच गतिशील रहेगा। और इस दरमियान भी, इस पखवाड़े में भी मंगल सूर्य से मात्र 22-23 अंश की दूरी बनाकर आगे आगे चलेगा। तो इस पखवाड़े में भी बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं। तो किसान और पशुपालक, तो मेरी ये सलाह है कि अनाज का संग्रह करना उचित होगा। ये आज 30 जून 2025 ईस्वी है, हल्की फुल्की वर्षा हो रही है, लेकिन ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ेगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, वर्षा ना के बड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि इस तरह की और भी सटीक भविष्यवाणियां पाने के लिए, किस देश में कब कहां क्या होने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।